हमको खबर लगी नीट पेपर के बारे में। बहुत मेहनत की कुछ बच्चों, एक दो बच्चे बच्चियां हमको यहां मिलने आए। हमने उनका मनहीन देखा तो पूछा क्या हुआ? बोले पेपर तो दिया पर लीक हो गया। उन्होंने कहा रो मत, कोई बात नहीं, पर एक बात हम कहना चाहेंगे, चुनाव लीक नहीं होते। काश नेताओं की वोटें लीक हो जाएं। हम भारत सरकार से प्रार्थना करना चाहेंगे, जो बच्चे उधार उठा उठा करके फीस भरते पेपर की, उन्हें एक बार की फीस देना कठिन है। जिनका बाप किसानी करता, खेती करता, मजदूरी करता, पर वो अपने बच्चों में भविष्य का सपना देखता कि हमारी बेटी हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, वो अपना पेट काट करके फीस भरते हैं। और फिर पेपर जब लीक हो जाता तो उनके जो दिल पर चुभती ना, केवल एक बच्चे पर प्रभाव नहीं पड़ता, पूरे परिवार पर प्रभाव पड़ता है, मां बाप पर प्रभाव पड़ता, उनकी इनकम पर प्रभाव पड़ता है। पेपर लीक हो गया तो नियम यह होना चाहिए, गलती विद्यार्थियों की नहीं, गलती सिस्टम की है, तो सिस्टम को यह दंड होना चाहिए कि अगली बार की फीस माफ होनी चाहिए। हाँ, गलती विद्यार्थी की नहीं है, सिस्टम की है, तो भुगते क्यों विद्यार्थी? सिस्टम भुगते, और जब सिस्टम भुगतेगा तो उन्हें पता भी तो लगेगा कि गलती हुई। यदि ये हो तो हमें लगता भारत बदलते देर ना लगेगी। और बद्रीनाथ की साधना के बाद हम भारत को एक मंत्र और देना चाहते हैं, भारत का व्यर्थ का खर्च बचाना है तो वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। एक देश एक चुनाव, उसमें ही सब निपटाओ। एक देश एक चुनाव, उसमें ही सब निपटाओ। एमएलए भी, एमपी भी, पार्षद भी, मेयर भी, और पंच भी, और सरपंच भी। झंझट खत्म। तो जो हजारों करोड़ व्यर्थ का खर्चा, पुलिस फोर्स, ये वो दुनियादारी, हर बार झंझट, हमारी यदि भारत बात माने तो इस पर जरूर सपोर्ट करे। वन नेशन वन इलेक्शन। और नेताओं को भी इसमें फायदा है, बल्कि हम ये फायदा नेताओं को दे रहे हैं, एक ही बार प्रचार करने जाना पड़ेगा। तो एक सभा में सबका प्रचार ठोको। ये एमएलए पे खड़े हैं, ये एमपी पे खड़े हैं, ये मेयर पे खड़े हैं, ये सरपंच पे खड़े हैं, ये पंच पे खड़े हैं, वोट ठोको, सब फ्री हो जाएंगे। तो हमें लगता है इस पर देश में चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि सुना है डॉलर मजबूत हो रहा है। अब डॉलर मजबूत हो रहा है, ठीक है, विषय अलग है, लेकिन ये यदि दो बातें हमारी माने तो हम विद्यार्थियों को कहेंगे हुआ तो तुम्हारे साथ बुरा है, पर तुम घबराना नहीं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। फिर से पेपर देना, पास हो गए। और अब की बार हमें भरोसा है, हमने सुना है कि रक्षा मंत्री जी ने मीटिंग ली है कि वो सिस्टम ठीक कर रहे हैं, राजनाथ जी, श्री राजनाथ जी, अच्छा है। तो चिंता मत करो विद्यार्थियों, तुम्हारे घर में किचन सेट है, टी सेट है, सोफा सेट है, टीवी सेट है, माइंड क्यों अपसेट है? सब सेट है, एवरीवन सेट, माइंड क्यों अपसेट? माइंड सेट रखो, ये सेट हो या ना हो, सब सेट हो जाएगा। हाँ, सब सेट हो जाएगा, घबराओ मत। अब इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि हम सिस्टम नहीं। हम सिस्टम होते तो कह देते कोई बात नहीं बच्चों, फीस माफ और ऊपर से हमसे ले लो, लेकिन हम सिस्टम नहीं है, तो हम तो तुम्हें बल दे सकते हैं कि माइंड अपसेट मत रखो, सेट रखो, मुस्कुराओ, हैप्पीनेस, स्माइल में बहुत ताकत है। थोड़ा सा मुस्कुराने से फोटो बढ़िया आती है, जिंदगी भर मुस्कुराओ, जिंदगी बढ़िया आएगी। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, क्या गम है, जो मिला है क्या वो कम है? वो जो भी पाया, जो नहीं पाया वो सिर्फ एक ख्वाब है, जो अभी पाया यही लाजवाब।
इसलिए विद्यार्थियों, और हमने इस साधना के बाद प्रण लिया, आने वाले भविष्य में भविष्य के भारत को बदलना है, विश्व गुरु बनाना है, तो विद्यार्थियों को पहले विश्व गुरु की भूमिका के लिए तैयार करना पड़ेगा। इस कथा के बाद हमने प्रण लिया कि अब हम देश भर के विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, पर काम चलाते रहेंगे। इतने पढ़े लिखे हैं कि काम चलेगा, तुम टेंशन ना लो। भगवान की बहुत कृपा है हम पर, काम बहुत बढ़िया चलता है। अब जब हम बिना अंग्रेजी सीखे 15 देश ना पे आए तो काम बढ़िया चल रहा है। और 3-3 देशों के प्रधानमंत्री को तो काम बढ़िया चल रहा है। और सिर्फ एक सेंटेंस, आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग, बस इतने में ही हर जगह काम चलता है। अंग्रेज भी आत्महत्या कर लेते हैं हमको देखकर। और जब हम विदेश अभी गए पार्लियामेंट ऑस्ट्रेलिया, तो वहां की संसद ने हमें सम्मानित किया, तो किसी ने कहा कि आप इंग्लिश में स्पीच देना। हमने कहा क्यों? बोले इनको हिंदी समझ नहीं आएगी। हम कहे इनसे बोलो हिंदी सीखें, हमको सुनना है तो हिंदी सीखो। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अंग्रेजी नहीं सीखेंगे। कमी है, हो गई, ठीक है, अच्छा है। लेकिन मेरे विद्यार्थियों, माइंड सेट रखो, अपसेट मत रखो। हमें सरकार पर भरोसा है, भरोसा तोड़ेगी नहीं सरकार। सिस्टम ने तोड़ दिया पर सरकार भरोसा नहीं तोड़ेगी। कुछ ठीक होगा, बहुत जल्दी ठीक होगा। हाँ, आने वाला समय बहुत खराब है, इसलिए सावधान रहना। खास करके 2032 तक सावधान रहना। बहुत विचित्रताएं होंगी, वैश्विक रूप से बहुत विचित्रता होगी। महामारी का फिर से प्रकोप होगा, जगह जगह द्वंद्व होंगे, युद्ध होगा, लोगों में उथल पुथल बहुत होगी। इसलिए हमारी प्रार्थना है 2032 तक जितना नाम सुमरन करो उतना बेहतर है। भगवान के भरोसे रहो उतना बेहतर है। मां उल्टा चलती है, आजा बेटा, आजा आजा आजा, आजा बेटा आजा, आजा बेटा कहती है तो छोटा बच्चा पर मां की तरफ दौड़ता है, फिर वो सीधा चलना सीखता है। मां जब उल्टा चलना सीख करती है तो बेटा सीधा चलना सीखता। ऐसे ही महात्मा कभी कभी उल्टा चलता है, तब तुम सीधे चलते हो। तो लीलाओं पे कभी संदेह नहीं रखना चाहिए। महात्मा पर, गुरु पर कोई संदेह नहीं रखना चाहिए, निसंदेह रहना चाहिए। तो मलुकदास जी नास्तिक तो नहीं थे, लेकिन लीला के लिए उन्होंने लीला की कि एक गांव में महात्मा आए। महात्मा बहुत पहुंचे हुए थे, तो वो कथा सुना रहे थे। भगवान सर्व सामर्थ्यवान है, शक्तिवान है, भगवान भूखा उठाते हैं, सुलाते नहीं, ये भगवान की अहेतु की कृपा है। भगवान अकारण करुणा करने वाले, करुणा वरुणालय हैं, भक्त वांछात हैं, भक्तों पर दया करने वाले हैं। तो इन्होंने प्रश्न किया कि आपका भगवान सच में खिलाता है? बोले बिल्कुल। जब दंत न थे तब दूध दिए, अब दंत भये तो को अन्न भी दे हैं, और जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुध लेते सो तेरी भी। जब दांत नहीं थे तब मां के स्तनों में दूध किसने दिया? भगवान ने दिया। अब दांत हुए तो वो अन्न भी देगा, उस पर संदेह क्या करना। तो इन्होंने कहा कि क्या भगवान खिलाता है? बोले खिलाता है। और तो मलुकदास जी ने कहा यदि हम ना खाएं तो? बोले तब भी भगवान खिलाएगा। मलुकदास जी बोले सुनो बाबा जी, हम आज प्रण ले रहे हैं, आज हम खाएंगे नहीं, देखते हैं तुम्हारा भगवान खिलाता कि नहीं। और यदि तुम्हारा भगवान खिला देगा तो हम तुम्हारे चेला बन जाए, नहीं खिलाएगा तो तुम हमारे बन जाना। महात्मा जी भी रहे होंगे हमारे जैसे उबड़ खाबड़। बोले लगी सर। वो तैयार? बोले तैयार। अच्छा, सच्चाई का जमाना तो भरोसा बातों पर होता ही था। महात्मा बोले शाम को आना, भगवान ने खिलाया कि नहीं। तो मलुक जी घर गए, घर वाली ने कहा पत्नी ने भोजन पालो, 12 बज गए। इन्होंने कहा आज नहीं खाएंगे, आज हमारा व्रत है, संकल्प है। पत्नी ने हंसते हुए कहा आज तक व्रत नहीं रहे, अब क्या व्रत रहोगे? पूरी जिंदगी बिना व्रत के निकाल दी, अब क्या व्रत रहोगे? लगता है पतिदेव किसी बात में नाराज। तो पत्नियों की, माताओं की आदत होती मीठी मीठी बातें। खा लो जी, आज हमने बढ़िया देखो आपके लिए सब्जी बनाई है, भटा का बैगन का भरता बनाया है, लो जी पालो जी।
इसने सोचा कहीं घरवाली कसम बसम रख दे, खा नहीं पड़े, नियम टूट जाएगा, हमें बाबा का चेला बनना पड़ेगा, बाबा हमारा चेला नहीं बनेगा। और घरवालियां होती हैं ऐसी, हनी होती हैं, हनी शहद जैसी। तो बेचारा बचने के लिए घर छोड़ के गया। महात्मा जी बाहर आए तो पत्नी को लगा कि आज ज्यादा ही नाराज। तो उसने क्या किया कि एक कपड़ा की पोटली होती है, कपड़ा की पोटली बनाई, 4 रोटी रखी, थोड़ा साग रखी, सब्जी, थोड़ा मिर्चा रखा, थोड़ा अचार रखा और पोटली बांध दी। तो ये गांव के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए मलुक जी। उसने वो पोटली ली और खूंटी से टांग दी। सुनो जी, खाना हो खाओ, ना खाना हो ना खाओ, जब भूख लगे ये पोटली है खा लेना, मैं जे चली। तो मलुक दास जी ने सोचा कि अब भी इसने पीछा नहीं छोड़ा, पोटली टांग गई, कहीं ऐसा ना हो खुशबू आए और हम कंट्रोल ना कर पाए और खा लें तो शर्त टूट जाएगी। तो मलुक जी ने एक उपाय किया, बोले एक काम करते हैं, हमें नीचे बैठ रहे नहीं, पेड़ के फुंदा पे बैठेंगे, ऊपर ऊपर बैठेंगे, और ऊपर बैठेंगे तो नीचे नहीं रहेंगे, तो खाने का कोई झंझट ही नहीं। ऊपर बैठ गए। उस जमाने में डकैत हुआ करते थे, तो डकैतों की एक टोली वहां से निकली। तो डकैत का जो सरदार होता था, सरदार ने अपने सहपाठियों से कहा कि गांव में किसी को खबर करो कि आज के भोजन का प्रबंध इस गांव का सरपंच करे। वो वहीं से निकले, उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए जहां ऊपर फुंदे पर मलुक दास जी टंगे हुए थे। तब तक एक चोर की नजर पोटली पे गई, बंदूकें थी, पोटली नीचे निकाली, पोटली खोली तो रोटी भी, साग भी, अचार भी और मिर्चा भी। अब चोर आपस में सोचने लगे कि किसी को खबर दी नहीं, किसी को बुलाया नहीं, किसी को पता नहीं, और भोजन की व्यवस्था पहले से क्यों हो गई। तो चोरों में से एक चोर बुद्धिमान था, उसने कहा हो सकता किसी को खबर लगी हो कि हम लोग यहां से निकलें, उसने जहर मिलाकर के रोटी रख दी ताकि हम लोग मर जाएं। तो दूसरा चोर भी बुद्धिमान रहा होगा, उसने कहा चेक करो, जिसने भोजन रखा होगा वो कहीं छिपा भी होगा, और ऐसी जगह छिपा होगा कि वो देख रहा कि खाया कि नहीं खाया, कोई और ना खा जाए। तो चोरों ने ढूंढना शुरू किया। एक चोर को फुंदे पर नीचे उतर। मलुकदास जी बोले हम नहीं उतरेंगे। क्यों नहीं उतरेगा? हमारी शर्त लगी हुई है। चोरों को कंफर्म हो गया कि यही आदमी है, इसी ने भोजन रखा और जरूर इसने जहर रखा है। तो चोरों ने बंदूक दिखाई कि नीचे आ रहा है कि एकदम से आ जाएगा। तो मलुकदास जी ने सोचा मरने से बेहतर है नीचे उतरो। तो बेचारे नीचे उतरे। जैसे ही नीचे उतरे तो चोरों ने कहा खा। चोरों का सरदार बुद्धिमान था, उसने कहा एक काम करो, इसका भोजन इसको ही खिलाओ, यदि ये जिंदा बचा रहा तो सही है, और मर गया तो जहर है, और पक्का है यदि इसमें जहर होगा ये खाएगा नहीं। खा। मैं नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं? हमारी शर्त लगी है। चोर बोले देखो पक्का है, कन्फर्म है, इसमें जहर है, इसने ही मिला रखा है, यही छुप के देख रखा था, अब खा नहीं रहा। दे सुटाई। 40-50 डकैत अकेले मलुकदास इधर से उधर से बट्टे मारे, खा। जब अधमरे हो गए तो मलुकदास जी ने सोचा इससे बेहतर तो चेला बन जाना ठीक है। बोले भाई मारो मत, लाओ। जितनी थी सब खाई और खा के बोले भैया जाने दो, हम जिंदा है, कोई जहर बहर। वापस महात्मा के पास आए तो महात्मा तो बैठे ही थे, माला जप रहे थे कि हे ठाकुर उसको भोजन जरूर करा देना, वरना पूरी जिंदगी उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। हे ठाकुर उसको भोजन जरूर कराना। और ये लड़खड़ाते हुए आए। महात्मा ने पूछा क्या बात है, घोड़ी सी चाल क्यों चल रहे हो, लमा झमा के क्यों आए हो? भगवान ने भोजन कराया? वे बोले कराया, मार मार खवा।
मार 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 खिला। तो बोले ये हाल बेहाल क्यों हो गया है, ये रक्त विरक्त क्यों आ गया? बोले रक्त विरक्त खाते ना मारता वो, आज ही 13वीं की तैयारी हो जाती। महाराज तुम्हारा भगवान बहुत खतरनाक है। क्यों? प्रेम से नहीं, पीट पीट के खिलाता है।